अब हम वैद्युत धारिता पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। वैद्युत धारिता क्या होती है? किसी भी पदार्थ की अपने अंदर आवेशों को धारण करने की क्षमता होती है। मतलब अगर हमारे पास कोई भी पदार्थ है और हम इसको आवेश दे रहे हैं, तो अगर हम इसको आवेश देते जाएं तो इसमें आवेश धारण करने की एक लिमिट है। ठीक है, एक टाइम बाद इसके अंदर आवेश आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल को हम एक लिमिटेड अमाउंट तक आवेश दे सकते हैं और यही उसकी आवेश धारण करने की क्षमता होती है, जिसके बाद ये और आवेश को धारण नहीं कर सकता है। तो होता क्या है, जब भी हम किसी मटेरियल को आवेश दे रहे हैं तो इसका विभव बढ़ता जाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा हम आवेश देते जाते हैं इसका विभव बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आवेश पास पास आ जाएंगे। ठीक है, और आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो इनकी स्थिति के कारण इनके पास एक स्थितिज ऊर्जा होगी, तो इसी कारण से इसका विभव बढ़ता जाता है। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी मटेरियल को आवेश दें, अगर हम आवेश देंगे तो उस मटेरियल का विभव भी बढ़ेगा। ठीक, तो विभव क्या हो जाएगा? तो हम इसको रिलेशन में कैसे बना सकते हैं? Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V। Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V। और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है C। इसमें हम एक कांस्टेंट क्या लगाते हैं? C कांस्टेंट लगाते हैं। और इसी C कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत धारिता बोलते हैं। और अगर हम इसका C का मान निकालें तो ये हो जाएगा Q/V। तो वैद्युत धारिता क्या है? वैद्युत धारिता किसी भी पदार्थ की आवेशों को धारण करने की क्षमता होती है। ठीक है, कितना आवेश उसके अंदर आ सकता है। अब किसी भी पदार्थ में आप आवेशों को भरते जाओगे। ठीक है, किसी भी पदार्थ में आप आवेशों को भरते जाओगे तो अपने आप उसका विभव बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, विभव एक प्रकार की ऊर्जा है। एक कूलाम आवेश को किसी पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है वही क्या होता है? विभव होता है। अब पहले से यहाँ पे मान लो आवेश है और हमको और आवेश लाना है, तो हमको अब ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आवेश भरता जा रहा है उतना ज़्यादा हमको वर्क डन करना पड़ रहा है, इसलिए इसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। तो हमने यहाँ पे ये रिलेशन देखा, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V। ठीक, जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसे हम C कहते हैं, और C का मान आ जाता है Q/V, और यही वैद्युत धारिता है। अब हम वैद्युत धारिता का मात्रक देख लेते हैं। C इज इक्वल टू Q/V फॉर्मूला है हमारे पास। तो Q का मात्रक हो जाएगा कूलाम और V का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। तो C का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, जिसको हम फैरड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैरड। तो फैरड और कूलाम प्रति वोल्ट एक ही चीज़ है। अब अगर हम एक फैरड का मान निकालना चाहें, ठीक है, फैरड की डेफिनेशन देनी है। अब डेफिनेशन किससे देंगे? इस फॉर्मूले से देंगे। तो अगर हम इसका डेफिनेशन निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी? डेफिनेशन हो जाएगी, अगर हम क्या करें, Q का मान रख दें 1 कूलाम और V का मान रख दें 1 वोल्ट, तो C का मान कितना आ जाएगा? 1 फैरड। ठीक है, जिसको हम F से दिखा देते हैं, तो 1 फैरड आ गया। डेफिनेशन बन गई, 1 फैरड उस चालक की धारिता होगी जब हम किसी भी चालक को 1 कूलाम आवेश दें और उसके विभव में, ठीक है, उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। तो डेफिनेशन क्या बन गई? 1 फैरड उस चालक की धारिता होती है जिसे 1 कूलाम आवेश देने पर उसमें 1 वोल्ट के विभव की वृद्धि हो जाए। अब हमारे पास क्या होता है, फैरड के और भी यूनिट्स होती हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम। जैसे 1 माइक्रो फैरड, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है माइक्रो फैरड।
तो 10 की घात माइनस 6 फैरेड के बराबर होता है। तो जब भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा हम 1 माइक्रोफैरेड को 10 की घात माइनस 6 फैरेड के बराबर रखेंगे। और ये कैसे लिखा रहता है, ये कुछ इस तरीके से लिखा रहता है 1 माइक्रोफैरेड। ये माइक्रो को हम इससे म्यू से दिखाते हैं, 10 की घात माइनस 6 फैरेड। और पिकोफैरेड 1 पिकोफैरेड, पिकोफैरेड होता है 10 की घात माइनस 12 फैरेड के बराबर, ठीक है। और पिकोफैरेड को हम स्मॉल पी से दिखाते हैं, 1 पी एफ की कैपिटल एफ से दिखाया जाता है, पी एफ इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरेड, इस तरीके से दिखाया जाता है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है फैरेड, जिसे कैपिटल एफ से दिखाया जाता है। और इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, माइक्रोफैरेड होता है 10 की घात माइनस 6 फैरेड और पिकोफैरेड होता है 10 की घात माइनस 12 फैरेड। अब हम वैद्युत धारिता की विमा निकालते हैं। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, जिसको मात्रक में देखें तो कूलाम अपॉन वोल्ट, ठीक है। अब कूलाम अपॉन वोल्ट हो गया, तो अब हम देखते हैं कि इसके मात्रक को हम और कितना तोड़ सकते हैं। तो कूलाम को हम कूलाम ही रहने देते हैं। अब वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट को हम इस क्या होता है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इसका फॉर्मूला हो गया जूल पर कूलाम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वोल्ट की जगह क्या लिख देंगे, जूल पर कूलाम, ठीक है। तो शॉर्ट में मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ J पर C। अब कैसे हो गया ये, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं, C अपॉन J अपॉन C। C यहाँ के अपॉन में 1 है, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा C स्क्वायर अपॉन J, ठीक है। इतना आ गया। अब हमको पता है कि कूलाम की विमा क्या होती है और वर्क की विमा क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं अब। तो विमा क्या बनेगी, विमा किसकी, C की विमा निकाल रहे हैं हम। कूलाम, ये कूलाम है, ठीक है। तो कूलाम क्या हो गया, कूलाम की होती है ए टी का, ए टी होती है कूलाम की। और जब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि C स्क्वायर है तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी कितनी होती है, ये हो गया वर्क, तो ML2T-2। तो बल और वर्क की तो तुम, वर्क और फोर्स की तो याद होनी चाहिए बढ़िया से। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार इसको ऊपर लिख लेते हैं AT। देखो ये सब दोनों की पावर थी 2, तो दोनों के ऊपर आ गई। इसके बाद इसको लिख लेते हैं M की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर +2। ये ऊपर जाएंगे तो सब की जो पावर है वो उसके साइन बदल जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, A स्क्वायर, और कोई A नहीं है तो A ही रहेगा, इसको बाद में लिखेंगे, पहले M को देखते हैं। M की पावर -1, कोई और M नहीं है तो ठीक है। L भी सिर्फ इतना ही है -2। T, यहाँ पे T +2 है और T -2 है, दोनों प्लस है, ठीक है, दोनों प्लस हैं, तो T की पावर हो जाएगी 4, T की पावर 4 हो गई। अब क्या बचा, अब बचा A, तो A की पावर 2 हो जाएगी। ये विमा आ गई, M-1, L-2, T 4 और A 2। तो ये हो गया, हमने ये पढ़ लिया वैद्युत धारिता क्या होती है। फिर हमने ये पढ़ लिया कि वैद्युत धारिता का फॉर्मूला क्या है। फिर हमने उसका मात्रक पढ़ लिया और मात्रक का कन्वर्जन पढ़ लिया और 1 फैरेड की डेफिनेशन पढ़ ली, धारिता की विमा निकाल ली, ठीक है। तो ये याद करने वाली बात नहीं है विमा, इसको फॉर्मूले याद होंगे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी।